कुछ लोगों की जितनी उम्र नहीं है उतनी मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। 23 गर्लफ्रेंड, वो भी 2 साल में मैंने करी है। ये शब्द है इमरान के। इमरान जो कि एक ऑटो चालक था जिसका मात्र काम है ऑटो चलाना। आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए किसी बिजनेसमैन की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छे खासे पैसे वाले की ज़रूरत नहीं है। यदि अरेंज मैरिज होती है आपकी, कोई फैमिली वाला यदि किसी लड़की की अरेंज मैरिज कराती है तो उसकी 50 डिमांड होती है। लड़का अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, या फिर पैसा अच्छा खासा कमाने वाला होना चाहिए, पीने खाने वाला तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़कियों को एक ऑटो चालक बैठाता है और उनके अश्लील वीडियो बनाता है, उनके साथ वो गलत काम किया जाता है जिसकी वो उम्मीद तक नहीं करती हैं। और गलत काम करने वाला होता है एक अनपढ़ गरीब लड़का। ऐसे लव मैरिज चाहिए, लेकिन अरेंज मैरिज में लड़का अच्छा होना चाहिए, शक्ल अच्छी, हाइट अच्छी, वेट अच्छा, पैसा अच्छा, सब कुछ बढ़िया। चलिए पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। संभल के अनुज चौधरी जी को तो आप जानते ही है, जिन्होंने होली में साफ तौर पे कहा था कि भाई जिनको रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले। सेम उसी का रिप्लाई देते हुए ये इमरान कहता है कि भाई जिनको बकरीद में खून खराबे से तकलीफ़ हो घर से बाहर ना निकले। कुछ महीने पहले हमसे भी किसी ने कहा था कि होली पर जिसको भी दिक्कत है मुसलमानों को वो घर से बाहर न निकलें। किसी ने कहा था, आप मीडिया में जाके चेक कर लेना किसने कहा था। इसलिए यही हम बोल रहे हैं, जिस किसी को भी दिक्कत है कुर्बानी से, खून से, तो वो आज के दिन घर से बाहर ना निकले। इमरान ने जैसे ये बात बोली थी तो ये बात बोलते हुए 2 स्टेटस इसने लगाया था। एक स्टेटस में एक बुढ़िया जो है आप देख सकते हैं मांस को काटते हुए दिखाई दे रही है, दूसरे में पूरा गली जो है खून से लथपथ है, भरी हुई है, नदी सी है। तो इसके बयान को लेकर इसकी खोज होने लग गई। जैसे इसको पकड़ा गया तो इसका फ़ोन भी जब्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ से बंदा पकड़ा गया था और इस चीज़ को वही क्लियर साफ तौर पर लव जिहाद तो कहा ही जाएगा। 2 साल में 23 लड़की सेट कर रहा है और सबकी गंदे गंदे वीडियो बना रहा है, प्राइवेटली तौर पे रख रहा है अपने पास ब्लैकमेल करने के लिए। और हिंदू संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहा है। अच्छा, ऐसी बात है? फिर तो भाई साले पागल है हिंदू संगठन वाले, किसी भी केस को यार लव जिहाद से जोड़ देते हैं। यदि ये लव जिहाद नहीं है तो अपनी बहन को भी एक बार इससे सेटिंग करवा दे, मालूम चल जाएगा। तब शायद तेरे मुंह से निकल आएगी कि हाँ सच में लव जिहाद है ये। साले जॉब करते 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 इतना आपको बांध लेते जिस तरीके से एक बंधुआ मजदूर होता है, सब कुछ देखते हुए भी हिंदू संगठन इसको लव जिहाद से जोड़ रहा है। तो चैनल का मत नहीं, किसी का मत नहीं, अपना तो मत रख दे साले, ये अपने ज़मीरी गिरवी रख दी है। खैर बाद में जो है पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR भी दर्ज करी और BNS धारा यानी कि 296 और 299 के तहत इस पर केस दर्ज हुआ है। ये है FIR की कॉपी, इसको आराम से आप रोक करके पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन जिसने इन पे FIR दर्ज करी है, जिसने इन पे केस किया, उसका नाम है विष्णु चौहान। विष्णु ने अपने शिकायत में लिखा है कि इमरान एक दिन धार्मिक भावना आहत करने वाली पोस्ट डालता है, इसी के साथ हिंदू समाज की लड़कियों के खिलाफ अश्लील टिप्पणी भी करता है। इससे हिंदू समाज के धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। तो जो भी शिकायत लिखी थी भाई, ये वो शिकायत पत्र है, आप इसको रोक करके इसको भी पढ़ सकते हैं ताकि सारी डिटेल आपको समझ में आ जाए क्या क्या लिखा है। विष्णु चौहान ने एक और बहुत ज़रूरी बात बताई है। इनका कहना है कि जब अगले दिन दोबारा सख्त कार्रवाई करने की डिमांड करने गए पुलिस से, तो पुलिस का ये कहना था कि भाई डेटा जो है मिट गया है, अब रिकवर करने के लिए फ़ोन को फॉरेंसिक को भेजा जाएगा। मिट कैसा गया भाई? जब पुलिस के हाथ में था डेटा, फ़ोन, सारा कुछ था उनके हाथ में, तो मिट कैसे गया? ये सवाल भी खड़ा होता है। यदि फॉरेंसिक में फ़ोन को भेजा जाएगा डेटा रिकवर करने के लिए, तो कहीं केस को लंबा खींचने की तो प्लानिंग नहीं चल रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार देखो, अब कई लोग जो है ना इमरान पर गुस्सा करेंगे, बहुत गलत बात है। वो पता जनता सेवा कर रहा था, कोई भी लड़की यदि कॉलेज जाती तो उनसे पैसे तक नहीं लेता था। सब यही कहेंगे। कुछ ऐसे होंगे अच्छे पत्रकार जो कि ईमानदार पत्रकार भारत के कहे जाते हैं। सबसे अच्छे गिने चुने ये 2-4 पत्रकार है, 5-6, जिनकी ईमानदार पत्रकारिता में गिनती होती है। ध्रुव राठी सबसे महान है इस मामलों में, क्योंकि इसकी रीच बहुत है। तो ये सच बात है कि इमरान लड़कियों से पैसे नहीं लेता था जो कॉलेज जाते थे, लेकिन फिर बाद में जब कॉलेज जा रही हो तो अकेले बैठाएगा इमरान। अगर किसी के साथ अश्लील हरकतें या कुछ भी प्लानिंग चलेगी तुम्हारे किसी लड़के के साथ में करने के लिए, तो उसको अकेले बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अकेले बैठाता था, रास्ते में दोनों अकेले हैं, बातचीत चल रही है, आहा लड़की से पैसे नहीं ले रहा, तो इससे अच्छी क्या बात है लड़की के लिए। तो 2 साल के अंदर
23 लड़की को उसने फंसाया, अश्लील वीडियो रखी, अश्लील पिक्चरें रखी, ताकि अगली बार जब ब्लैकमेल करा जाए तो उन सारे वीडियो फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा सके। ये सारा डेटा मिला है इमरान के फ़ोन से। ध्यान रखो, यदि आप भी ऑटो में जा रही हो, अकेले जा रही हो, यदि आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं तो देना चालू कर दो, ठीक है? नहीं तो अगली शिकार तुम भी इमरान की हो जाओगी, 24वीं लिस्ट में शामिल। अब 23 लड़कियों को तो अभी तक ये सेट कर चुका था, लेकिन अभी तक पैसे इसको कितने मिले हैं ये आंकड़े नहीं है। मतलब कि यदि 1-1 लाख की बात करी जाए तो 23 लड़के की 23 लाख सीधा सीधा हो गया, ठीक है? लेकिन कई लड़कियों को लेकर 2 लाख भी मिलते हैं, 3 लाख भी, 4 लाख भी, 5 लाख भी, 8 लाख से लेकर 10 लाख तक भी मिलते हैं। मतलब कास्ट के हिसाब से। कुछ लोग कास्ट में आजकल कुछ ज़्यादा ही बटे ना, तो उन्होंने भी कास्ट के हिसाब से प्राइस रखा है, ये देख सकते हैं। तो इन्होंने उन सभी की भावनाओं को सम्मान रखते हुए कास्ट के हिसाब से प्राइस रखा है, ताकि भाई आप लोग भी जातिवाद में बटे रहो और वो अपना कास्ट के हिसाब से पैसा कमाते रहें। यहाँ पे मात्र प्राइस हिंदू लड़की का भी नहीं है, सिख का भी है और ईसाई का भी है, सबका है। ऊपर आप देख सकते हैं सारे हिंदुओं का है कास्ट के हिसाब से, बाकी नीचे आप देख सकते हैं दोनों क्रिश्चियन का है, रोमन का भी है, और बाकी जो आजकल जय भीम जय मीम वाले बन रहे हैं ना बुद्ध, तो भैया उन बुद्धिस्ट का भी प्राइस है, देख सकते हैं नीचे 9.5 लाख रुपए। तो खैर इमरान ने पैसे तो कमाए, मज़े भी लिए, और क्या चाहिए? लड़की तैयार मज़े देने के लिए, फ्री में छोड़ के आ रहा, तो लड़की को ऐसा लग रहा कि प्यार ये तो करता है भाई, पहली नज़र में इसको मुझसे प्यार हो गया, पैसे तक नहीं लिए। चलो ठीक है, अगली बार ख्याल रखना, यदि आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है, अगली बार ख्याल रखना, पैसे देने या नहीं देने ये आपको डिसाइड करना है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद पूरी ऐसी है कि इसको वैसे छोड़ दिया जाएगा, जेल में लेकिन फ़िलहाल भेज दिया गया है। तो खैर देखते बाद में क्या होगा। आपका काम केवल इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। हर हर महादेव।